हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्रोग्राम ऑनलाइन कक्षा मंच में। प्रस्तुतकर्ता श्री राधा कृष्णा इंटर कॉलेज पोरा। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। ये कक्षा 8 की इंग्लिश का पहला चैप्टर है। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का महत्व। बहुत ही मुख्य चैप्टर है, बहुत ही मुख्य अध्याय है। इसकी स्टडी हम आज से शुरू करेंगे और प्रेजेंटेड बाई श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज पोरा, हाथरस। आपके भविष्य की नींव को मजबूत करता हुआ एक नया प्रयास। मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना पहला चैप्टर कक्षा 8 का। ठीक है, तो देखिए, पहला किसी इंग्लिश के किसी चैप्टर को समझने के लिए या इंग्लिश की किसी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें जरूरत होती है कि उसके वर्ड्स मीनिंग जो है, उसका जो मीनिंग्स हैं उसके, उन वो सारे हमें क्या हो, याद होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर के कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य मुख्य जो वर्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि पहला है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। प्रिवेंशन का रोकथाम, इसके आगे इसका सिनोनिम में लिखा हुआ है। ठीक है, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस माने होता है किसी चीज से बचना या उसको रोकने का काम करना। तो प्रिवेंशन का सिनोनिम यहाँ पर क्या है, अवॉइडेंस है। उसके बाद है अलर्ट। अलर्ट माने क्या होता है, सावधान रहना। ALERT, अलर्ट माने सावधान। अटेंटिव इसका सिनोनिम हो जाता है। प्रिकॉशन माने होता है कि सावधानी रखनी है हमें, तो सेफ गार्ड हो गया इसका एक सिनोनिम। डिजास्टर, डिजास्टर माने कोई दुर्घटना, कोई बड़ी घटना होती है, उसको डिजास्टर बोलते हैं। इसका सिनोनिम ट्रेजेडी। मतलब इन दोनों के मीनिंग, देखिए सिनोनिम क्या होते हैं, जिनके मीनिंग सेम हो। एंटोनिम क्या होते हैं, जिनके जो शब्दार्थ हैं वो एक दूसरे से क्या हो, विपरीत हो। ठीक है। रिकवरी माने होता है स्वस्थ होना। रिकवरी के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, डिपेंड करता है कहाँ आपने उसको यूज किया है। तो रिकवरी का मतलब होता है स्वस्थ होना। और इसका जो एक और सिनोनिम है वो होता है तुम्हारा इम्प्रूविंग। ठीक है। अगला है सीजनल। सीजनल माने होता है मौसमी चीजें जो होती हैं, ऋतुमानुसार जैसे होता है, तो ऑफ द सीजन इसका सिनोनिम हो गया। बैक्टीरिया का जर्म्स होता है। ट्विस्टिंग माने होता है किसी चीज को क्या करना, मरोड़ देना, उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। टर्निंग माने भी यहाँ पर इन्होंने सिनोनिम दिया हुआ है इसका। नेस्टी माने होता है घिनौना। विग्ड माने भी घिनौना या बुरा बोलते हैं। ट्रांसपोर्टर्स या कैरियर्स हो जाते हैं जो वाहक होते हैं। सीवेज या फिर डर्ट माने होता है आपका गंदा पानी। अनहाइजीनिक या अनसैनिटरी अस्वच्छ हो गया। ठीक है। मार्वेल्स या फिर सुपर्ब थिंग्स, अद्भुत चीजें। स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर्ड माने बिखरा हुआ। स्प्रेड हैफेजर्डली माने भी क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। एंटीबायोटिक्स जो आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो क्या करती हैं, प्रतिजैविक दवाएं होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं या फिर कहें जो जर्म्स हैं उनको मारने का काम करती हैं। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण। इसका एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉक्यूलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो टीकाकरण को क्या बोला जाता है, इनॉक्यूलेशन भी बोला जाता है। ये सारी मीनिंग आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको क्या होना चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। आप इनको सबको याद करें। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। तो शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन माने हमने यहाँ पर देखा क्या है, रोकथाम है। इज बेटर, इज बेटर मतलब बढ़िया, उससे अच्छा। देखिए बेटर जहां पे भी आएगा ये कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है, तो इसके साथ हम हमेशा जब भी आप बेटर यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, देन। ठीक है। तो बेटर इज अ कंपेरेटिव डिग्री, इसके साथ हमेशा देन देखने को मिलेगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर माने होता है किसी चीज को ठीक करना। तो किसी चीज का इलाज करने से अच्छा है कि उसकी रोकथाम कर ली जाए। तो ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब यही होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब इसका अगर मैं आपको पूरा शब्दार्थ समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि आप बीमार होने से पहले ना उन जो कॉजेज हैं बीमारी के, उनको रोकिए। ठीक है, तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो ये इसका अर्थ है। इज अ फेमस प्रोवर्ब। इज माने क्या होता है, अ माने एक, फेमस माने प्रसिद्ध, प्रोवर्ब माने होता है कहावत। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज अ फेमस प्रोवर्ब, ये क्या है, एक कहावत है। अवर ऑफन बॉडी इज लाइक ए मशीन। अवर माने हमारा, ऑफन माने प्रायः, बॉडी माने होता है शरीर, इज माने है, लाइक माने की तरह, ए मशीन। तो हमारा शरीर जो है क्या है, वो एक मशीन की तरह है। इफ वी टेक अ लिटल केयर, इफ माने यदि, वी माने हम, टेक माने लेते हैं, लिटिल केयर माने थोड़ा सा भी ध्यान अगर हम रखते हैं, तो इसका मतलब है इफ वी टेक अ लिटल केयर, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं, वी कैन अवॉइड मेनी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। वी माने हम, कैन माने सकते हैं, अवॉइड माने बच सकते हैं,
मैनी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। वी ऑफन फेस, जिन्हें हम प्रायः क्या करते हैं, फेस करते हैं, जिन समस्याओं से हम गुजरते हैं, अगर हम अपना थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो उन समस्याओं से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगला है द फॉलोइंग लेसन डिस्कसेस इन डिटेल। ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे चीजों को डिटेल में, विस्तृत रूप से। हाउ वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ, कि हम, हाउ मानी कैसे, वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ का मतलब हो गया कि हम एक स्वस्थ जीवन को कैसे जी सकते हैं। ये सारी बातें हम इस अध्याय में समझेंगे। लेट्स लर्न अबाउट इट एंड ट्राई टू फॉलो। चलिए हम इनको क्या करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, और क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों का अपने लाइफ में अनुसरण करें। ठीक है, ये सारी मीनिंग आप याद करेंगे, जो इस साइड मैंने दिए हुए हैं, सब वर्ड्स मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। आगे है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए ये इज अ प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब बोले तो कहावत होती है, तो इसको आपको याद करना है। दोबारा से मैं बता रहा हूं, प्रिवेंशन माने रोकथाम, इज बेटर देन मतलब अच्छा है, क्योर इलाज करने से अच्छा है कि उसकी रोकथाम कर लो। ठीक है, इज अ फेमस प्रोवर्ब। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि इफ वी आर अलर्ट, यदि हम क्या हैं, जागरूक हैं, हम सावधान हैं, एंड टेक सम सिंपल प्रिकॉशंस, और क्या करते हैं, टेक माने लेते हैं, सम का मतलब होता है कुछ, सिंपल साधारण, प्रिकॉशंस माने होता है बहुत सारी सावधानियां। ठीक है, इन एडवांस, अगर हम पहले ही कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं और हम जागरूक हैं, हम सावधान हैं उन प्रिकॉशंस को लेकर के, वी कैन अवॉइड मैनी मेजर डिजीजेस या मैनी मेजर डिजास्टर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड माने बच सकते हैं, अवॉइड माने रोकथाम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बीमारियों को, बहुत सारी बड़ी दुर्घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रोवर्ब याद रखेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, आगे है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य, वेल्थ माने होता है धन, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, एज एनोदर प्रोवर्ब इज ऑल्सो फेमस, एक दूसरी कहावत के रूप में ये भी क्या है, काफी प्रसिद्ध है। कौन सी, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, देखिए एक कहावत गांव में भी बोली जाती है, तो हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है, प्रथम सुख निरोगी काया। ठीक है, और दूजा सुख घर में हूं माया। तो पैसा होना ना होना ये दूसरा सुख है, पहला सुख जो होता है वो क्या होता है कि आपका हेल्थ जो है सही रहना चाहिए। और आजकल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात पर काफी फोकस कर रहे हैं। तो सबसे यही कहूंगा कि अपना हेल्थ पर विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, एक स्वस्थ नेशन के लिए, एक हेल्दी नेशन के लिए, एक वेल्दी नेशन के लिए हेल्दी पीपल का होना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट अवर हेल्थ। वी माने हमें, शुड जहां पे भी यूज होता है इसका मतलब होता है चाहिए आ जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तब इनके यूज बताऊंगा, शुड का, मस्ट का कहां कहां यूज किया जाता है। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। अबाउट माने के बारे में, ओवर हेल्थ अपनी हेल्थ के बारे में, हमें क्या होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इफ वी टेक सर्टेन स्टेप्स, इफ माने यदि, वी माने हम, टेक माने लेते हैं, सर्टेन माने होता है कुछ या सुनिश्चित स्टेप्स, अगर हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, वी कैन सेव आवर सेल्व फ्रॉम फॉलिंग इल। वी माने हम, कैन माने सकते हैं, सेव माने बचा, अवर सेल्फ मीन्स होता है खुद को, फ्रॉम फॉलिंग इल मतलब अगर हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेते हैं अपने जीवन में, कुछ अपने नियम बना लेते हैं, तो हम अपने आप को बीमार होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वी शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वी माने हमें, शुड गो मतलब जाना चाहिए, आउट मतलब बाहर, किस लिए, फॉर अ मॉर्निंग वॉक के लिए, हम जाते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए। तो इन्होंने वही बताया है यहाँ पर कि वी शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, सुबह सुबह घूमने के लिए जाना चाहिए। टेक एक्सरसाइजेज रेगुलरली, हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। रेगुलरली का मतलब होता है एक नियमित अंतराल पर, डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। शुड नॉट ईट ओवर एंड शुड स्लीप इन टाइम, और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही खाएं। ठीक है, एंड शुड स्लीप इन टाइम, शुड माने चाहिए, स्लीप इन टाइम मतलब हमें समय से सोना भी चाहिए। तो ये क्या है, हेल्थ इज वेल्थ एक अनदर प्रोवर्ब था, ये भी काफी फेमस है। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ, हमें क्या करना चाहिए, अपने हेल्थ को लेकर के हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर हम, इफ वी टेक सर्टेन स्टेप्स, अगर हम कुछ स्टेप्स ले लेते हैं, तो वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इल, तो हम अपने आप को क्या है, बीमार होने से बचा सकते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स हैं, वी शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, हमें प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए।
टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। शुड नॉट ईट ओवर, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, जितनी जरूरत है उतना ही खाना है। एंड शुड स्लीप इन टाइम, और हमें क्या है, समय से सोना भी है। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में, फॉलिंग इल इज नो लेस देन ए कर्स। बीमार होना ना किसी अभिशाप से कम नहीं है। फॉलिंग इल का मतलब होता है आप बीमार पड़ जाना, जिसको गांव में बोलते हैं कि बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ जाना मतलब फॉलिंग इल। इज माने है, नो मीन्स नहीं, लेस देन, देखिए यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो बीमार होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। कर्स मीन्स होता है अभिशाप, ठीक है, ये याद रखेंगे। CURSE, कर्स, कर्स मीन्स क्या हो गया, अभिशाप। इफ वी फॉल इल, इफ माने यदि, वी माने हम, फॉल माने पढ़ते हैं, इल माने बीमार। अगर हम बीमार पड़ते हैं, वी हैव टू स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ रुपीज इन मेडिसिन। वी हैव टू, वी हैव टू स्पेंड का मतलब होता है तो हमें खर्च करने पड़ेंगे। स्पेंड माने होता है खर्च करना, हैव टू का मतलब यहां पर होता है पड़ेगा। तो वी हैव टू स्पेंड, हमें क्या करना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, किस पर, मेडिसिन पर, ठीक है। एंड वी हैव टू रोल हेल्पलेसली इन द बेड, और क्या होगा, हमको पूरे दिन बेड पर पड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। हैव टू रोल हेल्पलेसली मतलब हमको असहाय, हेल्पलेसली मीन्स होता है असहाय, हम क्या करेंगे, पूरे दिन बेड पर पड़े रहेंगे। इवन आफ्टर रिकवरिंग, रिकवरी होने के बाद भी, इवन आफ्टर का मतलब होता है यद्यपि रिकवरी हो जाएगी उसके बाद भी, वी वुड नॉट बी एबल टू डू अवर वर्क फॉर मंथ, हम क्या नहीं कर सकते, हम अपना काम जो है महीनों तक अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, इवन आफ्टर रिकवरिंग, रिकवरी होने के बाद भी, वी वुड नॉट बी एबल टू डू अवर वर्क फॉर अ मंथ, महीनों तक। आप एक बार देखिए, आपको वायरल कोई फीवर हो जाए, किसी को डेंगू हो जाता है, तो क्या होता है, सही होने के बाद भी वीकनेस, बॉडी वीकनेस हो गया, बहुत सारे उसके सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं वो बचे रह जाते हैं, तो उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। और हमें वीकनेस बहुत जल्दी रिकवरी नहीं होती, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि बीमार होना किसी अभिशाप से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि बीमार होने के बाद आपका सैकड़ों रुपए मेडिसिन में खर्च हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आप बेड पर पूरे दिन असहाय पड़े रहेंगे। फिर आप अगर ठीक हो भी गए तो उसके बाद क्या है, आप महीनों तक काम पर नहीं जा पाएंगे। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, टेक केयर ध्यान रखना चाहिए, किसका, अवर हेल्थ, अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। वी शुड नॉट डू एनीथिंग, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, डू एनीथिंग विच में कॉज हार्म टू हेल्थ, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करे, हानि पहुंचाए, ठीक है। तो क्या है, वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच में कॉज हार्म टू हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, इट डजेंट, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा के जो टी लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं डज नॉट, ठीक है। इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, दैट माने कि वी शुड वरी अननेसेसरली, ठीक है। नेसेसरली लिखा होता तो आवश्यक, अननेसेसरली मतलब अनावश्यक। इसका मतलब देखिए यहां पे लिखा, वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच में कॉज हार्म टू हेल्थ, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। हालांकि इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, दैट के वी शुड वरी अननेसेसरली, हमें अनावश्यक रूप से चिंता करते रहें कि भाई मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, ये नहीं करना, ठीक है। पहले आप जो आपके स्टेप्स हैं हेल्दी रहने के लिए उनको फॉलो करें, आप हेल्दी रहेंगे। अगला है वी शुड फॉलो, हमें क्या करना चाहिए, देखिए शुड बहुत जगह आ रहा है तो आपको वी के साथ शुड लगा हुआ है, तो वी माने हमें, शुड मतलब चाहिए, फॉलो मतलब अनुसरण करना, सर्टेन माने कुछ निश्चित रूल्स का, सर्टेन मतलब प्री डिफाइंड होगा एक तरह से। तो वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स, हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ नियमों का अनुसरण करना चाहिए। एंड और वी कैन श्योरली कीप अवे फ्रॉम इलनेस, और हम क्या है, हमको, हम जो है ये सारे कुछ नियमों का पालन करेंगे तो वी कैन श्योरली कीप अवे फ्रॉम इलनेस, तो हम बीमारियों से निश्चित ही रूप से क्या रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं। कीप अवे मीन्स होता है दूर रह सकते हैं, फ्रॉम माने से, इलनेस माने बीमारी। क्या, अगर हम कुछ रूल्स का पालन करते हैं तो हम डेफिनेटली हम कुछ बीमारियों से दूर रह पाएंगे, ठीक है। इट इज वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने होता है विचित्र, लिख लीजिए STRANGE, स्ट्रेंज माने विचित्र। यह बहुत विचित्र है कि दैट व्हेन वी आर इल, व्हेन माने जब, वी माने हम, आर माने आई के हेल्पिंग वर्ब है, इल, ये बहुत विचित्र बात है कि जब हम बीमार होते हैं
वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वी माने हम, स्पेंड माने खर्च करते हैं, और लॉट ऑफ मनी माने बहुत सारा पैसा। ठीक है, ये बहुत विचित्र बात है कि जब हम बीमार होते हैं वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, बट लेकिन वी आर नेवर प्रिपेयर टू स्पेंड इवन अ सिंगल रुपी टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग इल। देखिए, बट लेकिन, वी माने हम, नेवर माने कभी नहीं, प्रिपेयर्ड माने तैयार होते हैं, टू स्पेंड खर्च करने के लिए, इवन अ सिंगल रुपी मतलब एक रुपया भी से खर्च करने के लिए हम तैयार नहीं होते। कब? टू सेव अवर सेल्व फ्रॉम फॉलिंग इल, जिससे कि हम खुद को बचा सकें फ्रॉम फॉलिंग इल, बीमार होने से। यहाँ पे इन्होंने बताया इट इज वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत विचित्र बात है कि व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। बट लेकिन वी आर नेवर प्रिपेयर टू स्पेंड इवन अ सिंगल रुपी, लेकिन हम तैयार नहीं होते एक रुपया खर्च करने के लिए भी, टू सेव अवर सेल्व फ्रॉम फॉलिंग इल, कि हम बीमार होने से बचने के लिए भी एक रुपया खर्च करने को तैयार नहीं होते। बीमार होने के बाद खर्च कर देंगे, लेकिन अगर वही पैसा हम पहले खर्च कर लें थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए बीमारियों से, तो हम बीमार शायद ना हो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रहे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने पहले भी पढ़ा था, प्रिवेंशन क्या है? बेटर है क्योर करने से, बीमारी को ठीक करने से अच्छा है कि उसको प्रिवेंशन कर लिया जाए, उसकी रोकथाम कर लिया जाए। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो क्यों नहीं हम वो पैसा जो बीमारी के बाद खर्च कर रहे हैं उसको पहले खर्च के उन चीजों को दूर रह सकते हैं, उन चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई घर है, वो बहुत ही गंदा रहता है, अनहाइजीनिक तरह से रहते हैं लोग वहां पर, तो वहां क्या है, बीमारियां ज्यादा होंगी। तो हम बीमारी पे, बीमार होने के बाद वही घर डॉक्टर को पैसे दे देगा, जितने भी पैसे लगने हैं वो उनका बंदोबस्त करेगा। लेकिन अगर वो उन्हीं पैसों से घर की हाइजीन मेंटेन करने के लिए, सफाई करने के लिए, फिनाइल वगैरह और जो जितने भी इक्विपमेंट है जिनसे घर की सफाई रखी जा सकती है, अगर उन सब चीजों को यूज कर ले तो वो बीमारी ना हो। तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि बीमार होने के बाद तो आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सैकड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन पहले नहीं करते। तो ये याद रखो हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है क्योर करने से। अवर हेल्थ इज इन अवर ओन हैंड्स, हमारा जो स्वास्थ्य है, अवर हेल्थ, अवर माने हमारा, हेल्थ माने स्वास्थ्य, इज इन अवर ओन हैंड, ओन माने होता है हमारे खुद के, तो हमारा स्वास्थ्य क्या है, हमारे खुद के हाथों में है। वी कैन टेक सम सिंपल मेजर्स, हम क्या कर सकते हैं, वी माने हम, कैन टेक माने ले सकते हैं, सम माने कुछ, सिंपल मेजर्स माने कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेजर्स हैं, मेजर्स माने होता है वे ऑफ प्रोसीजर। तो हम कुछ स्टेप्स को ले सकते हैं दैट वुड हेल्प अस कीप हेल्दी, जो क्या करेगा, जो हमें हेल्दी रखने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा? कुछ स्टेप्स। वी मस्ट इंक्लूड मिल्क, हमें क्या लेना चाहिए, वी माने हमें, मस्ट माने चाहिए। देखिए दो यहाँ पर मैंने वर्ड आपको, मैं काफी देर से आप देख रहे होंगे, एक होता है शुड और एक होता है मस्ट, दोनों में अंतर समझेंगे। मीनिंग दोनों का सेम ही है। क्या है दोनों का मीनिंग? दोनों का मीनिंग होता है चाहिए। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, चाहिए, दोनों का मतलब है। लेकिन अंतर क्या है, शुड जहां पर है और मस्ट कहां पर है, ये हमें याद रखना। मस्ट जहां पर लगा हुआ है इसका मतलब है जरूर, अति आवश्यक। ठीक है, जहां नेसेसिटी शो हो रही होगी, जहां आवश्यकता शो हो रही होगी, वहां पर होगा मस्ट। शुड नॉर्मल कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसे यहां पर हमने देखा था कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच में कॉज हार्म टू हेल्थ, हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दिया इन्होंने वी मस्ट इंक्लूड, मस्ट मतलब जरूर है, हमें इंक्लूड करना ही करना है। वी मस्ट इंक्लूड, हमें इंक्लूड करना है, किसी चीज को सम्मिलित करना उसको बोलते हैं इंक्लूड। वी मस्ट इंक्लूड मिल्क एंड सीजनल फ्रूट्स इन अवर डाइट, हम जो खाना खा रहे हैं हमें अपनी डाइट में दूध को लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे जब जिस फ्रूट का सीजन चल रहा है आप उस फ्रूट को लीजिए। केला है तो केले के टाइम पे केला लें, सेब के टाइम पे सेब लें। सिट्रस फ्रूट्स हो गए जिनमें विटामिन सी ज्यादा रहता है, आप उनको लीजिए। ठीक है, वी शुड क्लीन अवर टीथ, हमें क्या करने चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए। शुड माने चाहिए, क्लीन माने साफ, अवर टीथ मतलब हमारे दांत। मसाज अवर बॉडी, अपनी बॉडी की मसाज करनी चाहिए। ठीक है, एंड टेक अवर बाथ इन क्लीन वाटर एवरी डे, और क्या करना चाहिए, हमें साफ पानी से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे, दांत डेली साफ करने हैं, अपनी बॉडी की मसाज करनी है, और अपना जो है आपको स्नान करना है किससे, क्लीन वाटर से, एवरीडे मीन्स प्रतिदिन। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं। ठीक है, नॉट ओनली दैट याद रखेंगे, नॉट ओनली दैट का मतलब इतना ही नहीं। वी माने हमें, शुड ऑल्सो कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें चाहिए
ऑल्सो हमें भी, ठीक है, सराउंडिंग्स को भी क्या करना चाहिए, कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन का मतलब होता है अपने आसपास के एरिया को साफ करना चाहिए। इसलिए आपने देखा है गांव में लोग घर तो साफ करते हैं, घर के साथ साथ आसपास का जो एरिया है उसे भी साफ करते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है जो हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, इट वुड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ जर्म्स, ये क्या करेगा, इट वुड प्रिवेंट, ये रोकेगा किसको, ग्रोथ माने उनको आगे बढ़ने से, किसको, जर्म्स को, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए जर्म्स में, ठीक है, एंड बैक्टीरिया दैट कॉजेज इलनेस, उन कीटाणुओं को, उन जर्म्स को, उन बैक्टीरियाज को, उन वायरस को ग्रो करने से रोकेगा जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, दैट कॉजेज इलनेस का मतलब जो बीमारी फैलाते हैं। जर्म्स एंड बैक्टीरिया, जर्म्स और बैक्टीरिया क्या है, आर अवर ग्रेटेस्ट एनिमीज, एनिमीज माने होते हैं हमारे शत्रु, ग्रेटेस्ट माने बहुत बड़े शत्रु। तो जर्म्स और बैक्टीरिया क्या है, हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। दे आर द मेन कॉजेज ऑफ वेरियस डिजीजेस, ये क्या होते हैं, दे माने वे, आर माने हैं, मेन कॉजेज मतलब मुख्य कारण है किसका, वेरियस डिजीजेस का, वेरियस माने होता है बहुत सारी, डिजीजेस माने होगी बीमारियां। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, मुख्य कारण होते हैं बीमारियां होने के। लेट अस लर्न फ्रॉम वन सच जर्म, आइए हम जो है सीखते हैं एक ऐसे जर्म से अबाउट हाउ दे एक्ट अपॉन अवर बॉडी। ठीक है, आइए अब नीचे हम जो एक पैराग्राफ आएंगे उनमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक जर्म जो है एक्ट करता है हमारी बॉडी पर और कैसे वो ग्रो करता है, कैसे बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो देखिए आगे, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों। अब ये कौन कह रहा है, ये जर्म कह रहा है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो कीटाणु जो है वो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ये आपको समझाने का प्रयास है। तो वो कैसे ग्रो करेगा बॉडी पर, कैसे इफेक्ट लाता है अपने, कैसे बीमारियां फैलाता है, वो समझेंगे। तो क्या कह रहा है, डियर चिल्ड्रन आई एम अ जर्म, मैं एक कीटाणु हूं। कौन हूं, मैं एक कीटाणु। ये कौन कह रहा है, वायरस कह रहा है। आई एम द वन हु कॉजेज डिसीज, मैं वो हूं, मैं वो एक आदमी हूं या मैं वो एक प्राणी हूं, हु कॉजेज डिजीज, जो क्या करता है, बीमारियां फैलाता है। हु माने जो, कॉजेज माने जो कारण बनता है या फैलाता है, डिजीजेस माने बीमारियां। आई एम वेरी फेमस, आई माने मैं, एम माने हूं, वेरी माने बहुत, फेमस माने प्रसिद्ध, मैं बहुत प्रसिद्ध हूं। किसके लिए, फॉर माने होता है के लिए, कॉजिंग टाइफॉइड, टाइफॉइड बुखार आपने सुना है। तो ये यहाँ पर कौन कह रहा है, टाइफॉइड जर्म कह रहा है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई एम अ जर्म, मैं एक कीटाणु हूँ। आई एम द वन हु कॉजेज डिजीज, जो मैं बीमारियां फैलाता हूँ। आई एम वेरी फेमस फॉर कॉजिंग टाइफॉइड। ठीक है, आई कैन स्प्रेड टाइफॉइड फीवर अमंग पीपल वेरी इजीली, ये कह रहा है कि मैं जो है आई कैन स्प्रेड, मैं फैला सकता हूं टाइफॉइड फीवर को अमंग पीपल, मींस लोगों के बीच में, वेरी इजीली, बहुत आसानी से मैं टाइफॉइड फीवर को लोगों में फैला सकता हूं। आई मतलब मैं, along with some other friends of mine, वायरस कह रहा है कि मेरे जो और कुछ दोस्त हैं जिसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं और प्रोटोजोअन डिजीज होती है, प्रोटोजोआ कोई हो सकता है। तो ये कह रहा है आई along with some other friends, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ स्प्रेड डिजीज, बीमारी फैलाता हूं, जैसे टाइफॉइड हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, कोलेरा हो गया, एंड मेनी अदर फैटल डिजीजेस। फैटल डिजीज, फैटल का मतलब होता है जो जानलेवा हो सकती हैं। ठीक है, डिजीजेस मींस बीमारियां। तो यही कह रहा है कि मैं along with some other friends of mine, अपने कुछ दोस्तों के साथ स्प्रेड फैलाता हूं बीमारियों को, लाइक माने जैसे टाइफॉइड बीमारी जिसमें फीवर होता है, मलेरिया आपने खूब सुना होगा, प्लेग होती है, कोलेरा जिसमें आपको इधर लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त उल्टियां होती हैं, और मैनी अदर फैटल डिजीजेस भी ये फैलाता है। अब ये कह रहा है कि मैं दिखने में कैसा हूं, दिखता कैसा हूं। आई एम रॉड शेप, कौन कह रहा है, बैक्टीरिया वायरस कह रहे हैं, जर्म्स कह रहे हैं कि मैं रॉड शेप, मेरा आकार जो है वो रॉड के जैसा है। वाइल द अदर जर्म्स आर राउंड और स्पाइरल शेप, ये कह रहा है कि मेरा जो शेप है वो रॉड जैसी है, मतलब कुछ इस तरह से मेरी शेप है। ठीक है, इस तरह से कह रहा है, कुछ गोल भी हो सकते हैं, कुछ गोल हो सकते हैं, तो गोल के लिए क्या करना है, इस टाइप की ये शेप होती है, गोल ऐसे हो सकते हैं। कह रहा है कि कुछ जो हो सकते हैं स्पाइरल हो सकते हैं, तो स्पाइरल शेप, इस तरह से शेप होती है स्पाइरल, इसको हम इस तरह से बनाएंगे तो ये क्या हो गया, स्पाइरल शेप। ठीक है, तो आई एम रॉड शेप, वाइल जबकि द अदर जर्म्स, कुछ दूसरे जर्म्स कैसे होते हैं, आर राउंड होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। आई हैव अ लॉन्ग फ्लैजिला, कह रहे हैं मेरे पास, आई माने मैं, हैव माने रखता हूं, और लॉन्ग फ्लैजिला, एक लंबा फ्लैजिला रखता हूं। देखिए, जब मैं आपको अमीबा पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि इस तरह से कुछ जो अमीबा होते हैं उनमें क्या होते हैं, इस तरह से फ्लैजिला निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, फ्लैजिला। उस फ्लैजिला का काम क्या होता है, मोशन प्रोवाइड कराता है इन लोगों को। आई हैव अ लॉन्ग फ्लैजिला विच, जो
हेल्प्स मी, मेरी मदद करते हैं किसमें, टू मूव, चलने के लिए, और स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए, मूव करने के लिए मेरी क्या करते हैं, मदद करते हैं। माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो लुक समवॉट अलाइक, मेरे जो कुछ और दोस्त हैं वो भी दिखते हैं कैसे कैसे, कुछ कुछ मेरे जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। माई माने मेरे, अदर फ्रेंड मीन्स दूसरे दोस्त, ऑल्सो लुक, ऑल्सो माने भी, लुक माने दिखते हैं, समवॉट अलाइक कुछ कुछ मेरे जैसे, कुछ कुछ मेरे जैसे सेम दिखते हैं, ठीक है। तो ये वायरस बैक्टीरिया यहाँ पर ये आपस में डिस्कशन चल रहा है। तो अगला आज की क्लास को हम यहीं पर विश्राम देंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, लंबी क्लास हो जाती है। आप लोग इसमें से जो जो मीनिंग है, जो जो आपको अभी भी समझ नहीं आएंगे, उनको कमेंट्स बॉक्स में जो है आप मीनिंग लिखेंगे। क्या आपको समझ नहीं आया ये आप अपने नोट्स बना के लाएंगे। विद्यालय में आने के बाद जो आपके क्लास टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इनके मीनिंग है, क्या क्या इनके शब्दार्थ हैं। कोई डाउट है क्लास में आके आप अपनी क्लास टीचर से उन डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे की क्लास अगली जो है, जब हमारी अगली सीरीज आएगी, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं बचा हुआ चैप्टर आपका कंप्लीट कराऊंगा। जो वर्ड मीनिंग आपको दिए गए हैं ऊपर यहाँ पर, ये सारे वर्ड मीनिंग आप जो है अगली क्लास में याद करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क रहा। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विश्राम देंगे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।